अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज मैं आपको ये ज़बरदस्त सा टी केक बनाना सिखा रही हूँ। अच्छा, ये टी केक्स मैंने आपको बहुत सारे बनाने सिखाए हैं, ये एक डिफरेंट रेसिपी है। और अच्छी बात ये है कि आपको मैं ये जो रेसिपी दे रही हूँ ना, ये जो हमारी विक्टोरियन स्पॉन्ज है, जो मैंने आपको विक्टोरियन केक बनाना सिखाया, ये बिल्कुल उससे मिलती जुलती है, बस इसके अंदर बटर मिल्क जाता है। तो जनाब ये सब कुछ सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पर रखिएगा और मुझे सुनते चाहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जानी ये रेसिपी मेरी नहीं है। जो मेरी रेसिपी होती है मैं आपको बता देती हूँ, ये रेसिपी मेरी नहीं है। मैंने इंस्टाग्राम पे ये वायरल हुई हुई थी तो मैंने कहा चल यार मैं ट्राई करके देखती हूँ। लेकिन नो डाउट अमेजिंग रिजल्ट, बहुत ज़बरदस्त। आप समझो कि ये रेसिपी मैं रिक्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं इतने दिन से क्यों गायब थी जानी, गायब इस वजह से थी कि थोड़ी मसरूफ़ थी, आउट ऑफ सिटी चले गई थी मैं। अच्छा जी, अब आप ये देखो, ये बटर है। हमने इसमें एक बात याद रखिएगा, टी केक हमेशा मज़े के बनते हैं बटर से। बटर के जो बने हुए टी केक्स होते हैं बड़े डेंस और बड़े मज़े के होते हैं। अच्छा, आप इस रेसिपी को ऑयल से भी रिप्लेस कर सकते हो, वो मैं आपको भी बताती हूँ। आप ये देखो, मक्खन लिया मैंने, मक्खन अनसॉल्टेड लेना है। उसके अंदर आपने चीनी डालनी है, पिसी हुई चीनी बहुत बेहतरीन रहती है, पिसी हुई चीनी डालनी है। मेजरमेंट सारी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। अभी आप रेसिपी पे फोकस करो। आपने पहले बटर को क्रीम करना है, यानी कि बटर को पहले अच्छी तरह से बीट करना है। पहले चीनी नहीं डाल देनी, पहले बटर को अच्छे से बीट करो, देन उसमें चीनी डालो और उसको फिर अच्छे से फ्लफ़ी करना है। जितना फ्लफ़ी करेंगे हमारा केक उतना अच्छा फूलेगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि अगर आप इसे ऑयल से बना रहे हो, लेट्स सपोज कि आप बटर नहीं है आपके पास, तो आपने क्या करना है, दो तरीके होते हैं। या तो आप ऑयल और चीनी को इस तरह से बीट करो, वो फ्लफ़ी नहीं होंगे, उनका कलर नहीं चेंज होगा, लेकिन वो मिक्स हो जाएंगे आपस में। तो आप चीनी और ऑयल को मिक्स कर सकते हो सेम क्वांटिटी में जो मैंने आपको बताई है, जो अभी मेजरमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर वो नहीं करना चाह रहे तो आपने जिस तरह हम आमतौर पे अपने स्पंज केक बनाते हैं, आपने अंडे चीनी को अच्छी तरह से बीट किया, उसके अंदर ऑयल डाला और बाकी चीज़ें डाली, ठीक है ना। ये दो तरीके हो सकते हैं, यू कैन डू इट। अच्छा जी, अब इसमें मैंने 4 अंडे जाएंगे। आप इस रेसिपी को हाफ़ भी बना सकते हो, इसको हाफ़ कर लेना, 4 के बजाय 2 अंडे कर लेना, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को हाफ़ हाफ़ कर लेना, तो वो आपकी हाफ़ रेसिपी हो जाएगी। अब मैंने एक एक करके इसमें अंडा डाला है। हर अंडे को मैंने 30 सेकेंड्स के लिए बीट किया है। इसके अंदर वनीला एसेंस जाएगा, 1 टीस्पून जाएगा। यहाँ पे लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया, इतना ज़्यादा नहीं डाला, 1 टीस्पून ही जाएगा इसके अंदर। अच्छा जी, और वनीला एसेंस से क्या होता है, इसमें मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने कोई लेमन एसेंस नहीं डाला, इसके अंदर मैं इसको सिंपल हम वनीला टी केक के तौर पे बना रहे हैं, ठीक है। बेकरी जैसा मैंने इसके आगे नहीं लिखा कि बेकरी जैसा टी केक, क्योंकि बेकरी जैसे टी केक के फ्लेवर ना डिफरेंट होते हैं, जो कि मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आप वनीला एसेंस के साथ थोड़ा सा ये लेमन एसेंस भी डालो तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो ये हमने सिंपल वनीला टी केक बना रहे हैं। जब आपका दिल करे कि बस यार कुछ खाएं तो फटाफट से आप ये बना सकते हो। अब ये देखो, ये बैटर हमारा जो बनेगा ना, इसमें मैं 2 ड्रॉप येलो कलर के डालूंगी। और ये जो हमारा पूरा बैटर बनेगा, ये पूरा पूरा एक जो बनेगा हमारा, यानी कि 1 kg का केक बनेगा, यानी कि 2 पाउंड का हमारा ये केक बनेगा। 960 ग्राम टोटल इसका वेट होगा। अंडों के वज़न पे भी डिपेंड करता है हमेशा। अंडों का वज़न आपने कब करना है, जब आपने अंडे को छिलके से तोड़ के निकाल दिया है, तब। अंडे को छिलके समेत वज़न नहीं करना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने उधर मैदा लिया था, मैदे के अंदर मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, मेजरमेंट मिल जाएगी। अब वो मैंने साइड पे करके रख दिया। 2 ड्रॉप मैंने इसमें येलो कलर के डाले थे, ज़रा प्यारा लगता है। और अब हमने जो है इसके अंदर अपना मैदा और बेकिंग पाउडर को छान के डाल देना, दैट्स इट। बहुत आसान रेसिपी है। लेकिन इसके अंदर बटर मिल्क भी जाता है। बटर मिल्क मैंने आपको दिखा दिया है, बटर मिल्क भी आपने इसके अंदर डालना है। उससे क्या होता है, इतना सॉफ्ट, इतना फ्लफ़ी बनता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है तो आप उसकी जगह दही भी डाल सकते हो। दही भी आपने उसी क्वांटिटी में डालनी है जिसमें आपने बटर मिल्क डालना है। बटर मिल्क कैसे बनता है, आपने 100 जैसे मिसाल दे रही हूँ, 100 ग्राम दूध लिया, दूध के अंदर आपने 1 चम्मच सिरके का डाल के दूध को हल्का सा कर्डल कर देना, वो फट जाएगा, उसका टेक्सचर हैवी हो जाएगा। अगर आपके पास बटर मिल्क इस तरह नहीं है, तो आपके पास दही थोड़ी है और दूध ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, जैसे 80 ग्राम दूध के अंदर 20 ग्राम दही डाल दोगे, उसको मिक्स कर दोगे, वो भी बटर मिल्क बन जाएगा। आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। और ये देखो जनाब, मेरे पास ये जो टिन है 7/3 है, इनका जो साइज़ है 7/3 है। और मैंने इसके अंदर ये सारे जो हैं दोनों को डिवाइड करके डाल दिया। एक में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, एक में थोड़ा सा कम। जो थोड़ा सा कम वाला था वो अपने लिए बनाया था, थोड़ा ज़्यादा वाला था वो मैंने अपनी अम्मी के लिए बनाया था। आपको पता है मैं ऑर्डर वर्क नहीं कर रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं ऑर्डर वर्क रिज्यूम करूँगी दिसंबर तक, क्योंकि मेरा बिल्कुल ही दिल हट गया है ऑर्डर वर्क करने से। दिल नहीं कर रहा मेरा करने से। हाँ, लेकिन हो सकता है कि मेरा दिल करे तो मैं स्टार्ट भी कर दूँ दोबारा, लेकिन अभी आजकल मैं ब्रेक पे ही हूँ,
ठीक है। अच्छा सुने, देखो इसको आपने ओवन में रखा, ओवन में या रखो या पतीला में रखो, दोनों में सेम इसका टाइम लगेगा। ये मेरा ओवन में बेक हुआ था 40 से 45 मिनट के में बेक हुआ था। मैंने इसको 180 डिग्री पे बेक करने रखा था, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पैन्स होते हैं, थोड़े हाइटेड होते हैं, तो बेक होने में काफ़ी टाइम लेते हैं। तो ये 40 से 45 मिनट है। आप अगर पतीला में कर रहे हो तो पतीला में भी इतना टाइम लगेगा, लेकिन प्लीज़ फॉर गॉड सेक पतीला में जब भी बेकिंग करो ओवन थर्मामीटर का इस्तेमाल किया करें। हमें अंदाजे से हम हीट रख देते हैं, कभी वो जल जाता है, कभी वो पक जाता है जल्दी से। ठीक है। अब ये देखो, ये बहुत गर्म था, लेकिन मैंने आपको दिखाना था, इस वजह से मैंने गरम गरम निकाला। गरम गरम नहीं निकालते, ये टूटने लग जाता है। इतना गर्म था, मेरा हाथ जल रहा था, लेकिन मैंने आपको दिखाना था, इसे तोड़ के काट के, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आप ये देखो, सुने, मैंने इसको, इसका टेक्स्चर देखो। इसको पता क्या है, आपने इसको आज बनाया ना, कोशिश करो सुबह आप इसको खाओ, क्लिंग रैप करके रखो। क्लिंग रैप करके कैसे रखना है कि जैसे ये बेक हो गए, थोड़े से ठंडे कर लेने हैं। ठंडे इस तरह से करने हैं कि आपके हाथ पे जब आप पकड़ो तो आपको गर्म ना लगे। जैसे इसका तो ये बहुत गर्म लग रहा है मुझे, अभी मैं क्लिंग रैप नहीं करूँगी, इसको मैं 10 मिनट बाद करूँगी। लेकिन आपने फुल ठंडा करके क्लिंग रैप नहीं करना, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मॉइस्चर सारा उड़ जाएगा। 10 मिनट आपने बस ज़हन में रखना है, और उसके बाद जो है ना, आपने इसको क्लिंग रैप करके रख देना रूम टेम्परेचर पर, और अगले दिन सुबह आप खाओ, उफ, मज़ा आ जाएगा आपको नाश्ते में खाने से, यकीन माने। अच्छा वाला वनीला एसेंस यूज़ करो। और अगर तो आपको इसको सेव करना है तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे ही सेव करोगे, बटर बेस्ड है, ख़राब नहीं होगा। 2-3 दिन तो इसको कुछ नहीं होगा, गर्मियों में भी कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपको लगे कि ज़्यादा गर्मी है, देन इसको क्लिंग रैप करके आपने एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख देना है। 1 हफ्ते तक इसको कुछ भी नहीं होगा। जब भी यूज़ करना हो बाहर निकालो, हल्का सा माइक्रोवेव करो 10 सेकेंड्स के लिए, और ये आपका टी केक हो गया रेडी। इतना कोई यमी। और मैंने बहुत सारे टी केक सिखाए हुए हैं, हॉट मिल्क केक सिखाया हुआ है आपको, दूसरे बेकरी स्टाइल टी केक सिखाए हैं, बड़ी चीज़ें सिखाई हैं। लेकिन ये मुझे बहुत मज़े की रेसिपी लगी। ये मैंने भी किसी की रेसिपी लेके इसको ट्राई किया है, मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट लगा। और मैंने अब यही सोचा है कि मैं आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ रिक्रिएट करके दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को आसानी हो उसको बनाने में, और आपको लगे कि यार वाकई अच्छी चीज़ है। और ये देखो, मैंने इसको, ये वाला जो टी केक था, इसको मैंने उठा के क्लिंग रैप करके रख दिया था, जो कि मैं अपनी अम्मी के लिए लेके गई थी। और जनाब बस मसरूफियत होती है मेरी ज़्यादा, और इस वजह से थोड़ा सा कम हो गया है वीडियोस की तरफ मेरा ध्यान, के डेली नहीं आ पाती हैं, 2 दिन बाद भी नहीं आ पाती हैं, कभी ज़्यादा ब्रेक आ जाती है, कभी कम आ जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने इस बात को समझना है कि मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। मैं इंशाल्लाह बनाती रहूँगी। मौसम थोड़ा सा बदल जाएगा ना, तो इंशाल्लाह डेली हम लोग करेंगे। अच्छा, आप लोगों से मुझे एक मशवरा चाहिए था। अब आप मुझे बताएं, माशाल्लाह मैंने सब कुछ सिखा दिया है, आप कुछ ऐसा मुझे बोलो, कोई ऐसा आइडिया दो कि जिसमें मुझे कुछ करना ना पड़े, मैं आपकी कोई प्रॉब्लम का सलूशन आप लोगों को बता सकूं। क्योंकि डेली डेली आपको पता है ये इस तरह से रेसिपीज़ बनाना भी मुश्किल हो जाता है, और ऑर्डर वर्क नहीं मैं कर रही हूँ, तो फिर ऑब्वियसली आप वो चीज़ें जो हैं, अगर आप डमी भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, तब भी मुझे काफ़ी ज़्यादा वो जो चीज़ें हैं ना, मेरे बजट से थोड़ी सी आउट हो जाती हैं। आप लोग इस चीज़ को यकीनन समझोगे। तो अब आपने मुझे मशवरा देना है कि क्या मैं ऐसा करूं कि अगर मैं सिर्फ एक खाली वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं, या आपके कुछ जो आपने मेरे से पूछा वो बता सकूं, तो ये अच्छी चीज़ है। एक छोटी सी आप लोगों ने मुझे सजेशन देनी है। आपने अपनी फरमाइशें नहीं करनी कि नादिया मैं तो ये सिखाया ही नहीं, आपने ये नहीं सिखाया, ये नहीं सिखाया। यकीन माने मुझे सारी चीज़ें जहन में होती हैं, लेकिन मुझे यही होता है कि जो चीज़ थोड़ी सी मेरे लिए भी सहूलत हो जाए ना, कि मैं अभी फ़िलहाल थोड़ी सी कॉस्टली चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ कि ये मैं ना ही बनाऊँ अभी, तो बेहतर है। क्योंकि वो फिर कितनी चीज़ें आप खा सकते हो ना घर में, ये चीज़ हो जाती है। तो आपके मुझे मशवरे का इंतज़ार रहेगा, और कैसी लगी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है, हाफ़ भी कर सकते हो, फुल भी कर सकते हो। फुल बनाओगे तो 2 टी केक पैन में बनाना। अगर एक ही रेसिपी बना रहे हो, बड़े पैन में बनानी है, देन आप 10 बाई 10 इंच का पैन भी यूज़ कर सकते हो। स्क्वायर पैन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ये देखो, इस तरह से क्लिंग रैप करके आप रूम टेम्परेचर पर रख दो, और अगले दिन खाओ, उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है, और यू विल लव इट। आप हमेशा ही ये बनाना चाहोगे। बटर मिल्क से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ठीक है जनाब, तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपकी प्यारी प्यारी सजेशंस, आपकी प्यारी बातों का मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट देख लिया करें, बहुत कुछ है उसमें देखने वाला। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।